और कैसे मैं हुआ यारो या हुआ बिराजे यू है पृथ्वी को क्या है देखो सूरज में है गर्मी क्यों चांद में है गर्मी क्यों सैटर्न घिरी हुई खूबसूरत दिन साइज में और जुपिटर है प्लैनेट का किंग वीनस की सुंदरता यूरेनस की चाल अपना सोलर सिस्टम यारो है बिल्कुल कमाल यहाँ वहाँ देखो कितनी सारी तारे जीवन के देखो गैलेक्सी सी नजारे लेकिन सबके साथ नहीं किसी के बगैर आओ करें हम तारों की सैर। तो चलिए इस तारामंडल के अंदर हम तारों की सैर करेंगे और जैसे 5-10 मिनट हमारी आंखें सेट हो जाए उसके बाद फिर स्टार बनाएंगे तो पूरी दिखेगी। आ जाओ दी अंदर आ जाओ। ये बहुत इसमें पूरा अंधेरा है और कुछ नहीं। ये हमारी अर्थ है। अभी हम पृथ्वी पर बैठकर आकाश में दिखने वाले तारों को यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हमें आसमान में हमें पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे को खोजना होता है। तो पोल स्टार ध्रुव तारा जो होता है हमारे उत्तर दिशा की ओर होता है, नॉर्थ साइड होता है जैसे कि हम जानते हैं। और उसे खोजने के लिए हमें सप्तऋषि तारामंडल यानी कि 7 तारों का एक समूह होता है जिसे हम क्वेश्चन मार्क में आसमान में देख पाते हैं। इस क्वेश्चन मार्क के प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रथम 2 तारे होते हैं पुलह और केतु। इन 2 तारों को हमारे आकाश में जब हम देखते हैं, आज शाम को अंधेरा होगा तो आप देखेंगे 3 तारे हमें लाइन से नजर आएंगे। इन 3 तारों को हम ओराइन बेल्ट के नाम से जानते हैं। हम इस प्रकार से देखते हैं जैसे कोई व्यक्ति हाथ में ढाल और भाल लेकर खड़ा है। इस पूरी चित्र ऐसा हमें दिखाई देता है जिसे हम काल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसके कमर के पेट पर 3 तारे नजर आ रहे हैं, एक कंधे पर तारा, दूसरे कंधे का और 2 पैर में, और इसके नीचे तारों का एक झुंड नजर आता है जिसे हम ओराइन नेबुला कहते हैं। ये ओराइन नेबुला जिसे टेलीस्कोप से देखने पर, हबल टेलीस्कोप से देखने पर इतना खूबसूरत नजारा हमें आसमान में देखने को मिलता है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है इस ओराइन नेबुला में नए नए तारों का जन्म भी होता है। और इसके बाद हम देखेंगे ये हमारे जॉडियक साइन होते हैं, राशि चिन्ह। जैसा कि आप जानते हैं हमारे 12 राशि चिन्ह होते हैं, 12 राशियों के आसमान में उन राशियों के तारे भी अलग अलग आकृति में हमको दिखाई देते हैं। जैसा कि सिंबल हमें आसमान में तारों का देखने को मिलता है। इसी प्रकार से बी के शेप में हमें टॉरस यानी कि वृषभ राशि के तारे नजर आते हैं। जेमिनी मिथुन राशि में 2 व्यक्ति आसमान में तारों के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। और फिर वाई के शेप में कैंसर कर्क राशि के तारों को देख पाते हैं। सिंह राशि लियो एक शेर की आकृति में दिखाई देगी और विर्गो कन्या राशि कन्या जैसी आकृति में दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम लिब्रा तुला राशि के तराजू के शेप में देख पाते हैं और स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के तारे हमें बिच्छू के शेप में दिखाई देते हैं। हॉकी के स्टिक में हम एरिस मेष राशि के तारों को देख पाते हैं। ट्राइकल के शेप में हमें कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के तारे नजर आते हैं। एक राशि व्यक्ति खड़ा नजर आता है और पाइसेस मीन राशि मछली की आकृति हमको आसमान में तारों के समूह में देखने को मिलती है। ये हमारा सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम में जो सारे प्लेनेट हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हम नहीं देख पाए थे तो हमारे वैज्ञानिकों ने इसे देखने के लिए प्रयास किया। उन्होंने एयरफोर्स का प्लेन लिया और वो प्लेन आगरा से उड़ान भरते हुए हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो वाले बेल्ट पर उड़ा था, क्योंकि खजुराहो से लेकर उज्जैन वाला जो बेल्ट है ये हमारी कर्क रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर पर होने की वजह से कोई भी खगोलीय घटना वहां पर बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। ये बहुत ही दुर्लभ घटना थी। इस दौरान इस प्लेन में कैमरामैन पूरे दूरदर्शन की टीम, सारे चैनल की टीम मौजूद थी जिन्होंने इसका लाइव प्रसारण किया था। 25,000 फीट ऊंचाई पर जाने पर प्लेन का जब दरवाजा खुला वहां का जो टेम्परेचर था वो था -15 डिग्री टेम्परेचर। ऑक्सीजन नहीं थी जिस वजह से सभी ने ऑक्सीजन के मास्क लगाए थे और यहाँ से उन्होंने सारे इस ग्रहण की घटना का लाइव टेलीकास्ट किया था जो कि हम टीवी चैनलों में देख पा रहे थे। तो ये दुर्लभ घटना थी। कहते हुए देखना चाहते हैं तो आपको मालूम है हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। हमें 100 साल का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 100 साल के बाद हिंदुस्तान में सितारे ग्रह दिखते हैं। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता जाता है तो आसमान में धीरे धीरे अंधेरा दिखाई देने लगता है। जैसे पूरा सूर्य अस्त हो जाता है आसमान में अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में हमको शाम के वक्त तारे दिखने लग जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे आज शाम को अंधेरा होकर सबसे पहले हमें आसमान में जो दिखाई देगा वो तेज चमकता हुआ बल्ब की जैसा आकृति हमें नजर आएगी और वो होगी यहाँ पर जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह।
देखिए अभी यहाँ पर हम रोक देते हैं। ये करीब 7-8 बजे का दृश्य हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर आज शहर के रायपुर शहर के आकाश में हमें तेज चमकता हुआ जो तारा सिर के ऊपर नजर आएगा वो होगा जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। और टेलीस्कोप की सहायता से यदि जुपिटर को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार की आकृति नजर आती है और इसके आसपास घूमने वाले जो मून है वो भी दिखाई देते हैं। 4 चंद्रमा हमें दिखाई देते हैं जिसे गैलीलियो ने खोजा था आज से 400 साल पहले। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों ने इसके आसपास घूमने वाले चंद्रमाओं की संख्या जो खोजी है अभी उसकी लेटेस्ट संख्या वो है 80 इसके चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी का एक ही चंद्रमा होता है लेकिन जुपिटर के 80 है, सैटर्न के 50, जिसे देखने के लिए हमारे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ ही आज शाम को आपके रायपुर शहर के आकाश में अगर आप देखेंगे तो हल्के पीले कलर का एक तारा नजर आएगा, वो होगा सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। और शनि ग्रह को यदि टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत नजारा हमें आसमान में इस शनि ग्रह का देखने को मिलता है टेलीस्कोप की सहायता से। लेकिन खाली आंख से देखने पर हमें एक चमकता यदि आप देखोगे इस तरह और घट जाएगा, परसों और घटेगा, अभी डेली घटते हुए नजर आएगा क्योंकि अभी ये वेनिंग फेस का चंद्रमा यानी कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। और जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन हमको 3 तारे इसके कमर के बेल्ट पर दिखाई देते हैं। उसके नीचे तारों का एक झुंड नजर आता है जिसे हम ओराइन नेबुला कहते हैं, जहां पर नए नए तारों का जन्म होता है। इसको यदि हम टेलीस्कोप की सहायता से देखेंगे, पावर टेलीस्कोप हो, तो कुछ इस प्रकार का नजर हमको आसमान में इतनी खूबसूरत